Hello, friends. Welcome to another episode of my YouTube channel that is dedicated to English poetry and its translation and explanation of Urdu. Today, I'm going to present to you a very beautiful poem by Robert Frost. The title of the poem is The Road Not Taken. But before I do that, I'd request all of you to like, share, and subscribe to my channel. The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now it is Urdu translation. Do raha. पीले जंगल में दो रास्ते अलग अलग थे, और अफसोस कि मैं दोनों पर न चल सका, और दोनों का एक साथ रहगीर न बन पाया। मैं खड़ा रहा देर तक, और एक रास्ते को तो हद नजर देखता रहा। इसके बाद वो झाड़ियों में गुम हो जाता था। मैंने फिर दूसरा रास्ता लिया, पहले जैसा खूबसूरत, और शायद पहले से बेहतर उस पर चलने का हकदार, क्योंकि वो गाजदार था और बेआमद रफ्त था। अगरचे उस पर चलने पर पता चला कि ये भी पहले की तरह मुस्तमल रहा है, और सुबह को दोनों बराबर ढके थे, पत्तों से जो अभी रौंदने से काले नहीं हुए थे। और मैंने पहली राह को दूसरे मौके के लिए छोड़ा है, ये जानकर कि किस तरह राह से राह निकल आती है। मुझे नहीं लगता है मैं कभी पहली राह पर वापस आऊंगा। मैं एक आह के साथ बयान करूंगा अब से कहीं उर्सा दराज के बाद कि दो राहें पीरे जंगल में अलग अलग थी, और मैंने कम आमद और रफ्त वाली पर सफर किया, और उससे बहुत फर्क पड़ा है। Robert Frost was an American poet. His full name was Robert Lee Frost. He was born on 26 March 1874 in California and died in Boston on 29 January 1963. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी शायरी में नए इंग्लिस्तान की दिही जिंदगी की तस्वीर कशी, अमेरिकी बोलचाल पर उसकी दस्तरस और किस तरीके पर आम लोगों के रोजमर्रा हालात की तस्वीर कशी की है। वो बहुत मशहूर है। दो राह, द रोड नॉट टेकन, 1915 में शाया हुई, और इस नज्म का अपना एक मकाम है उसकी शायरी में। मैंने दो राह इसको इसलिए उन्वान रखा क्योंकि दो राह दो माने लफ्ज है। एक तो दो राही, दो राह डिलेमा, यानी उन मुश्किल हालात को कहते हैं जिसमें आप या हम जो है फैसला नहीं कर पाते हैं। तो ये शायर जो इस नज्म में जो कहता है कि मैंने देखा कि पीले जंगल में, तो इसका मतलब है ये खिजान का मौसम है, तो पीले जंगल में दो राहें अलग अलग होते हैं, और मेरे लिए ये मुश्किल, मैं दो राहें पर खड़ा था और मुश्किल था मेरे लिए मैं कौन सा रास्ता ले लूं। एक रास्ते पर नजर पड़ी मेरी, और वो रास्ता था हद नजर, लगता था मुझे ठीक है, लेकिन उसके बाद वो झाड़ियों में गुम हो जाता था। और मैंने ये फैसला किया मैं उस रास्ते को ले लूंगा जो कि मुझे लगता था कि कम आमद रफ्त वाला है, उस पर ज्यादा लोग नहीं चले। लेकिन जब मैं उस पर चला तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस पर भी लोग चले हैं, अगरचे पहले के मुकाबले में कम, लेकिन लोग तो चले इस पर भी हैं। अब उसको फैसला जो करना है, तो उसने जब फैसला किया तो अब जा रहा है,
اور یہ دیکھتا ہے کہ گازدار بھی ہے اس میں، لیکن उसके बाद उसको पता चलता है कि राह से राह निकलती है, इसलिए उसका वापस आना पहले। और ये पहली बार वो कहता है कि काश मैं दोनों रास्ते पर, पहले बंद में वो कहता है काश मैं दोनों रास्ते पर चलता, काश मैं दोनों पर सफर करता, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है, दो कश्तियों पर तो कोई सवार नहीं हो सकता है, इसलिए उसको एक रास्ता जो चूज करना है। Among several options available to the poet at the moment, he has two options, two roads to take. One that he finds is more trodden, and the one that is less trodden, less walked on. So he chooses the one that is less walked on. इसलिए वो रास्ता का इस्तेमाल करता है, गाजदार भी है और दोनों पर नहीं चलता, इसलिए एक रास्ता। और फिर रास्ते पर चलते चलते उसका पता चलता है कि नहीं, ये रास्ता भी इस्तेमाल हुआ है, और फिर रास्ते में रास्ता निकलता है, इसलिए उसको नहीं लगता है कि वो पहले रास्ते पर कभी वापस आएगा। और फिर वो कहता है कि मैंने अब जो फैसला किया है कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, अब मैं दूसरे किसी मौके के लिए मैं पहले रास्ते को रखूंगा। लेकिन एक आह जो है निकला है बहुत अरसे के बाद, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, जब वो किसी से बात करेगा तो उसको कहेगा कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जो कम आमद रफ्त वाला था, जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, और उससे मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है। अब देखिए, इसकी तौज़ीह हम जब करते हैं तो ये इंसानी जिंदगी का एक ऐसा वक्त है जब उसको अपना रास्ता चुन लेना है। तो ये पीला जंगल जो है, मुझे लगता है ये जिंदगी का ऐसा मोड़ है, ऐसा पड़ाव है जहां पर इंसान खुद ये फैसला करता है कि मुझे कौन सा रास्ता, किस रास्ते पर चलना है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो दो रास्ते का मतलब यह कि अलग अलग रास्ते जो हैं दोनों ठीक है, लेकिन मेरे लिए कौन सा बेहतर है उसका इंतखाब कर रहा। ये इस नज्म का मौजू भी है। और इस नज्म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि मैंने या रावी ने वो रास्ता जो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा लोग नहीं चले, तो मैंने वो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, इस पर भी लोग चले, अगर कम चले लेकिन लगे। लेकिन जब वो दूसरी सुबह जब वो जाग जाता है या जब वो देखता है, वो कि दोनों रास्तों पर तो पत्ते पड़े हैं, क्योंकि ये खजा का मौसम, पत्तों से गिरते हैं, दोनों ढके हुए हैं, और अभी तक वो पत्ते जो हैं चलने फिरने से, आमद रफ्त से या जूतों के चलने से ये काले नहीं पड़े हैं, रौंदे हुए नहीं है। बहरहाल रास्ता जो है वो जब चूज करता है, वो जब चुनता है, तो उस पर चलते चलते उसको ये लगता है कि इसमें रास्ते से रास्ते निकल आते हैं, और उसको नहीं लगता है कि वो पहले रास्ते पर कभी वापस आएगा। फिर वो कभी मुस्तकबिल में अपने बच्चों के या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जब बैठकर वो कहेगा कि उसने जिंदगी में एक ऐसा फैसला किया था उस वक्त कि उस रास्ते पर चल जिसमें ज्यादा लोग नहीं चले थे, और उससे जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा था। सो यही जो इंतखाब का मसला है, ये इंसान को इमोशन से नहीं, जज्बात से नहीं, होश से करना पड़ता है, और सही वक्त पर सही फैसला। The right decision at the right moment. That is the theme of Robert Frost's The Road Not Taken. इसलिए मैंने उसको दो राह उन्वान दिया, क्योंकि दो राह जब आप मुश्किल हालात में हैं, डिलेमा में हैं कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, ये डिसीजन जो, ये फैसला जो है, ये हालात को देखकर, हालात को मद्देनजर रखकर करना चाहिए। अवेलेबल ऑप्शंस, जो रास्ते जो है, ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको खुद एक रास्ता चुनना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और हो सकता है उस रास्ते पर चलने से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा हो जाए। तो
اس کے بعد وہ پچھتاوے کا تو کوئی سوال ہے کیونکہ راستہ جو آپ نے خود چنا ہے. So, in other words, the decision has to be your own, not somebody else's. یہ اب دیکھیے عام زندگی میں مجھے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں اس کے لیے انتخاب کرتا ہوں. اس کا انجینئر بننا ہے، وہ خود کیا بننا چاہتا ہے ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں، ہم اس کو ڈیسیژن فیصلہ کرنے ہی نہیں دیتے، ہم چوز کرتے ہیں کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سی نالج ٹھیک ہے، کون سا مضمون صحیح ہے، کون سا راستہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. اور اس لمحے میں جو زندگی میں آپ فیصلہ کریں گے، اپنا فیصلہ کریں گے خود اختیاری میں، نہ کسی کے کہنے پر، وہ زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، جب آپ کسی منزل پر پہنچ گئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت یا ماضی میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. That is what the poet says at the end. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. اور جو میں نے راستہ چنا تھا اس وقت، اور اس راستے سے میری اس اپنانے سے، اختیار کرنے سے میری زندگی میں بہت فرق پڑا ہے. So, at the prime of the age, when you can think and take decisions independently, the road, the path, the way that you choose on your own, based on your own wisdom, on your own thinking, that would make a big difference in your life. That is what Robert Frost is talking about in The Road Not Taken. I hope you like the poem. Thank you.